नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, फिलोसफर, मेंटर, गाइड। आप जिस भी रूप में चाहें उस रूप में मुझे स्वीकार कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल का एपिसोड नंबर जो 6 मैंने बनाया था वो बनाया था ऑपरेटर के ऊपर कि ऑपरेटर किस तरीके से क्या काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है, क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के विषय में हमने आप लोगों को बताया था। आज मेरा जो टॉपिक है, जो ट्रेंड है, वो एक स्टेप थोड़ा सा और ऊपर लेके मैं चलता हूँ। आज मेरा टॉपिक है प्रोमोटर के ऊपर। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, इसमें बने रहिएगा। प्रोमोटर किस तरीके से काम करता है, आज मैं इस चर्चा पे विषय मेरा इसी चर्चा पे होगा, तो मैं इस पे बताऊँगा। प्रोमोटर के बारे में देखिए, जब किसी भी कंपनी को आप खरीदते हैं, मतलब उसका शेयर स्टॉक जिस भी भाव में खरीदते हैं, उसको आप जब खरीदते हैं तो उसमें जो स्टॉक आपको स्क्रीन पे, कंप्यूटर या आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो दिख रहा है, वो कोई एक हवा में प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करता है। ये बहुत से लोगों के लिए एक तरीके से खेल होगा, तमाशा होगा, वो उनकी अपनी इंटेंशन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो जो स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रमोटर का उसमें क्या रोल होता है। प्रमोटर का इसमें ये रोल होता है कि जैसे कोई कंपनी है तो उसको कोई ना कोई चला रहा है, उसका कोई मालिक है, और जो मेन मालिक है वो अपने कहीं पे बैठा हुआ है जो उस कंपनी को पूरा पूरा प्रमोट कर रहा है। अब प्रमोटर का जो काम होता है, वो अगर अपने कोई भी स्टॉक है, अगर उस कंपनी में प्रमोटर अपने हिस्सेदारी धीमे धीमे बढ़ाता है, तो उसमें ये समझना चाहिए कि ये कंपनी एक अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि प्रमोटर का खुद भी एक उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको जो है स्टॉक के प्राइस उसके बढ़ रहे हैं। जब उसके स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी जो है फ़ायदा होता है। अब जब कंपनी को फ़ायदा होगा, मुनाफे में आएगी, प्रमोटर के पास पैसा आता है, तो वो उससे और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करता है। अब जब वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करता है तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाता है। अब जब वो अपने हिस्सेदारी को बढ़ाता है तो उसको कंपनी को चलाने में, इसका मतलब इंटरेस्ट है। तो प्रमोटर का इंटरेस्ट किसी भी कंपनी में बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है तो इसका मतलब कि कंपनी को जो चलाने वाला जो मालिकाना हक लेके बैठा हुआ है, ओनरशिप ऑफ बिज़नेस जिसे कहते हैं, तो उस बिज़नेस में, उस व्यापार में वो अपने कंपनी को ग्रोथ और करना चाह रहा है। और जिस भी कंपनी में प्रमोटर अपने हिस्सेदारी कम कर रहा है, क्वार्टर या 6 महीने में या 1 साल के बेसिस पे, तो इसका मतलब कि वो जो है अपने उस कंपनी में उसको अपना इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए वो अपनी हिस्सेदारी भी घटा रहा है। जब वो अपने हिस्सेदारी घटाता है तो म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनी या बहुत सी अलग अलग जो कंपनीज़ होती है, वो सारी की सारी अपनी जो उसमें होल्डिंग्स होती हैं उसको धीमे धीमे रिड्यूस करती हैं। अब जब उन्हें रिड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इसलिए रिड्यूस करती है क्योंकि प्रमोटर का अपना इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी को ग्रोथ नहीं होगी। सारा अल्टीमेटली जो गेम है, मैं आप लोग का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने इस काम का कभी गेम वर्ड्स यूज़ नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी, एक कहावत है, जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी बरकत, चाहे वो काम कोई भी हो दुनिया का। तो मैं गेम तो बिल्कुल नहीं वर्ड यूज़ करना पसंद करता हूँ, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको वर्ड यूज़ किया है, खेल, जिसको आप लोग, बहुत लोग स्टॉक मार्केट को एक प्रकार का खेल समझते हैं। मैं इसको खेल नहीं समझता हूँ, और बहुत ही कन्विक्शन हो के इसमें बिल्कुल आपको सती बनना पड़ता है। जब आप इसमें सती होते हैं, अपने आप को तपाते हैं, जलाते हैं, और इसमें बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब आपको जो है वो एक, आपको धीमे धीमे उसका जो वे होता है वो आपको धीमे धीमे इसमें दिखने लगता है। और एकदम से अचानक से आप, बहुत से लोग जो खेल समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ख़रीदा, अभी बेचा, तो उनके लिए तो वो खेल तमाशा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अगर आज मैं थोड़ी सी बातचीत करूँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो या चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो 2 दिन का हो, आप दिन में यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक 2 दिन के लिए लिया हो या आपने इसको 3 साल के लिए लिया हो,
या और उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लिया है, 5 साल 8 साल, जिस जैसे भी आपने लिया हो, या आपने अपने हिसाब से लिया। लेकिन उसमें अगर प्रमोटर की स्टेक बढ़ रही है, अगर आपने 2 दिन पे भी लिया, मान लीजिए आपने 2 दिन पे लिया आपने स्टॉक, लेकिन प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी वो घटा रहा है। अब वो घटा रहा है तो जब वो घटा रहा है तो आपके स्टॉक का प्राइस भी नीचे जा रहा है। आपको लगा कि वो तो हर भाव से सस्ता था स्टॉक प्राइस, लेकिन उसमें क्या हुआ कि प्रमोटर ने तो अपनी हिस्सेदारी कम कर ली। जब उसने अपनी हिस्सेदारी कम की तो वो डेफिनेटली आपका जो स्टॉक का प्राइस था वो भी नीचे फ्लक्चुएट होने लगेगा, वो भी आपको नीचे का दिखने लगेगा। हो सकता है 100 रुपये का स्टॉक प्राइस वो आपको 90 रुपये का दिखे, 80 रुपये का दिखने लगे। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है कि प्रमोटर को कैसा होना चाहिए। अब कुछ हम एग्जांपल देंगे, जैसे प्रमोटर एक और कैसा होना चाहिए, इसके कैरेक्टर्स के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। प्रमोटर का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे कोई काम गंदा है तो वो है बेईमानी। उससे बड़ा कोई काम नहीं है गंदा, क्योंकि वो बेईमान, अगर वो बेईमानी में कर रहा है, प्रमोटर पैसे लेके बैठा हुआ है, आपके शेयर खरीद के बैठे, आप उस कंपनी के शेयर खरीद के बैठे हुए, लेकिन वो तो जो है प्रमोट ही नहीं कर रहा है, प्रमोटर जो है कंपनी को अच्छे से चला ही नहीं रहा है। और ये भी चीज़ को ध्यान में देने वाला है कि प्रमोटर जो है आपका वो उसकी मतलब अपनी जो शाख है, धाक है, वो कैसी है। 10 15 20 25 सालों से वो कंपनी में जो मालिक बैठा हुआ है वो कैसा है, वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आज दे देता हूँ। रतन टाटा है। रतन टाटा जी में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और आपको याद भी होगा जब साइरस मिस्त्री वाला वो स्कैम हुआ था तो उसमें उन्होंने केवल अपने जो एक शाख और एक धाक की बात थी, बहुत कम शब्दों में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वरना वो टॉपिक ही पूरा चेंज हो जाएगा। उन्होंने केवल अपने शाख और धाक को बचाने के लिए साइरस मिस्त्री को अलग किया था। साइरस मिस्त्री बहुत एनर्जेटिक पर्सन था, वो कंपनी को बहुत तेज़ी से ले जाता है, लेकिन उसके जो अपने प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल जो उसकी वैल्यूज़ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मीनिंग यहाँ पे ये कि वो रातों रात वाला गेम खेलने वाला था। लेकिन वो रातों रात जो रतन टाटा जी थे, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति, इस वजह से मेरी ड्यूटी है कि मैं उनका नाम अच्छे से लूँ, ठीक है। आखिरकार उनका जो स्टॉक का प्राइस है आज इतनी बड़ी TCS है, TCS भी तो टाटा की है, टाटा ग्रुप्स की। लेकिन अब रतन टाटा जब तक हैं, ऐसे लोगों को मेरा भी वो होगा कि अच्छे लंबी उम्र तक कीजिए, क्योंकि मेरा भी पैसा लगा होता है। तो मैं जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, भले रिटर्न्स कम हो, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मेरा पैसा सेव है और प्राइस तो ऊपर नीचे होना है, इसमें कोई नो डाउट कि वो नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए ये मुझे जो रात की जो एक चैन की नींद होती है वो मुझे मिलती है कि हाँ, मैंने किसी अच्छी कंपनी में अपना पैसा निवेश कर रखा है। क्योंकि इस दुनिया में 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला आपका जो हेल्थ है, दूसरा आपकी वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ आपको जो है दूसरा, उसमें आपको सोने में सुहागा, आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर में थोड़ा सा अच्छा योगदान प्रदान करती है। और आपका हेल्थ, वेल्थ और एक होता है कैरेक्टर। जो मेरे बाबूजी कहते थे, वो इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन गवर्नर हाउस के रिटायर्ड सेक्रेटरी थे मेरे बाबूजी। तो वो बहुत बढ़िया बात कहते थे कि ऐसे कुछ था, शरीर मतलब अगर शरीर में बीमारी हुआ, ऐसे पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गई तो कुछ गया, बट कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। अब मैं इसको इंग्लिश में कहता हूँ, मनी इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन, हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, बट इफ़ द कैरेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। तो मुझे जो है, जब किसी भी कंपनी का प्रमोटर जो है कंपनी को चलाने वाला संचालक है,
उसका ये इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और हम जब किसी भी कंपनी का जो है बिज़नेस खरीदेंगे, तो अगर वो उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे रतन टाटा हैं, प्रतिष्ठित है, तो उनकी कंपनी बढ़िया चल रही है। और एक छोटा सा एग्जांपल साइरस मिस्त्री का मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। तो दोस्तों, आज मैंने यही एक छोटी सी कड़ी आपको इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे बने रहेंगे तो धीमे धीमे जब 50, 60, 70, 80, 90, 100 वीडियोस मेरी इस तरह से बन चुकी होंगी, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिल चुका होगा। और मैं समझता हूँ कि फिर, क्योंकि एक एक स्टेप में भी चलना चाहता हूँ। आप लोग, बहुत लोग जैसे चाहते हैं कि मैं स्टॉक बताऊँ, स्टॉक भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो जब स्टेज, वो लेवल्स पे आ जाऊंगा, उस दिन मैं स्टॉक बताना आपको शुरू कर दूंगा कि ऐसे स्टॉक खरीदिए, ये बाय करिए। और डेली कॉल्स भी, जो जो लोग, जैसे बहुत से लोग डेली कॉल्स मुझसे चाहते हैं कि मैं डेली कॉल्स दूं, तो मैं डेली कॉल्स देने में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ। लेकिन जो लोग चाहते हैं मुझसे कि मैं डेली कॉल्स दूँ, मैं उनके लिए ये कर सकता हूँ। लेकिन मेरा उसमें खुद का बहुत बड़ा जो है इंटरेस्ट रहता नहीं है। और जिस दिन अगर मेरी इच्छा होगी तो वो भी सब मैं आपके लिए करूँगा। मैं एक बहुत ही फ्रैंक पर्सन हूँ। मैं यहाँ पे जो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को बिल्कुल अटल सत्य मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पैसा कमाने के लिए जो है यूट्यूब नहीं बना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे यूट्यूबर नहीं बनने आया हूँ कि मैं आपको बहुत बढ़िया बैकग्राउंड दिखाऊं और बहुत बढ़िया फ्लैशी लाइट में मैं यूट्यूब बनाऊं और टीम झाम जो सब यूट्यूबर्स। मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ। मैं बहुत ही एक सिंपल सा, एक अपनी जो मेरी जो समझ है, जो विवेक है, जो नॉलेज है मेरे पास, जो ज्ञान है, उसको मैं यहाँ पे सिर्फ साझा करने आता हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में समझें और अपनी एक अच्छी वेल्थ बनाएं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, और हम लोग इसी के लिए काम भी करते हैं। और स्टॉक मार्केट को लोग गलत समझते हैं। इस वजह से मैं ये चाहता भी हूँ कि थोड़ा सा मैं अच्छा आप लोग को अगर गाइड कर सकूँ, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए, लाभ उठाइए। तो प्रमोटर्स के बारे में मैंने आज यही सब बातें मैंने बताई थी कि प्रमोटर्स में क्या होना चाहिए। और एक थोड़ा सा अगर एक और जाते जाते अच्छी चीज़ बता देता हूँ प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है, बढ़िया है, प्लस ईमानदार है, उसकी अगर एज कम है, एज का मतलब कम एज का है, और काबिलियत ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिर कभी दे सकता हूँ, वो दूंगा वो जब उस लेवल पे आ जाऊँगा। तो अगर उसकी एज कम है और कंपनी में अगले 2, 4, 5, 10 साल उसको अच्छे से चलाने वाला है, तो उस कंपनी के भी शेयर्स खरीदने चाहिए हम लोगों को। तो एज का भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एज कम होने से क्या होता है कि उसमें ताकत ज़्यादा होगी काम करने की। भाई, कंपनी को अच्छी तरीके से इसको चलाने के लिए, काम करने के लिए उसमें एनर्जी भी तो लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना और मेरे पास एनर्जी ना हो, तो मैं बोलने की एनर्जी ना हो, बनाने की एनर्जी ना हो, सोचने की एनर्जी ना हो, तो मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ। इसी तरीके से आपको जब भी किसी कंपनी का स्टॉक खरीदिए, भले चाहे 2 दिन के लिए खरीदिए, 5 दिन के लिए खरीदिए या 3 साल के लिए खरीदिए, आप उस कंपनी का जो प्रमोटर संचालक जो हो, उनका ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिए थोड़ा सा। और अगर एजेड भी है लेकिन अच्छी मैनेजमेंट है, तो भी कंपनी के शेयर खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आज यहीं पे हम क्लोज़ अप करेंगे। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा मेरे व्यूअर्स बन जाएंगे, ये नॉलेज एक यहाँ पे आप लोगों को ऐसा मिलने वाला है जो मैंने अपने गुरु से सीखा। देखिए, गुरु सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि पहली गुरु माँ होती है, दूसरे फादर, तीसरे मदर, ठीक है।
दूसरे फादर, तीसरे टीचर स्कूल में जो हम लोग के होते हैं। तो कोई भी कारोबार हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे वो जूते चप्पल की दुकान है, या किसी भी चीज़ का मतलब वो काम हो, हर कोई अपने जीवन में किसी को गुरु जरूर बनाता है। अगर वो मार्गदर्शन नहीं सही से लेगा तो कैसे उसका काम चलेगा। इसीलिए मैंने अभी जो अपने ये गुरु से सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। जो उन्होंने मुझे सिखाया, बैठा के मैंने बहुत फीस दी है। 500 रुपया मैंने घंटा दी है। 500 रुपये घंटे के हिसाब से मैंने स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए फीस दी थी। लेकिन मैं बहुत पैशनेट था, मुझे काम करना अच्छा लगता था। और फिर मुझे जब धीमे धीमे बातें समझ में आई तो मैंने कहा कि फिर मैं हो ही गया इसका। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, और जब भी कोई मेरी वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और मैं फिर से यहाँ पे एक बात को कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूबर्स नहीं हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।